गाइस अब हमारे पास आ गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है और इसे समीकरण द्वारा दर्शाइए। गाइस ये आपके बोर्ड पेपर पर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मोस्ट वीवीआई है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, हमेशा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जानिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसे समीकरण द्वारा दर्शाइए। यह आपके बोर्ड पेपर पर 2 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है, और ये आपको पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो वह क्रिया जिसमें पौधे का हरा भाग यानी कि पत्ती, और पत्ती में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, फिर मिट्टी से खनिज लवण, ठीक है, जल भी मिट्टी से ही आएगा, का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सिंपल से गाइस आप समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है कि पेड़ पौधे के पत्ती में मौजूद होता है क्लोरोफिल, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो आपको कैसे लिखना है कि हरे पेड़ पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल यानी कि मिट्टी से जल, खनिज लवण, इसका इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है या पूरा किया जाता है। इस क्रिया में गाइस आप नोट रखिएगा एक बात कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त होता है, यानी कि बाहर निकलता है। देखो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो देखो अब इसका समीकरण हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो हमने लिखा है CO2, यानी कि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, समझ में आ गया। H2O का मतलब होता है जल। अब ये देखो यहाँ सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। अब इससे बनता क्या है, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है गाइस? ग्लूकोज बनता है। फिर ये हमारा ऑक्सीजन बच जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है, और जल। ठीक है, ये क्रिया जो है ये समीकरण हमारा है और ये समीकरण आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है तो हम लोग कैसे करेंगे संतुलित? सबसे पहले देखो यहाँ C6 है, यानी कि कार्बन जो है वो 6 है, यहाँ भी 6 लगा दो। ठीक, अभी देखो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 यहाँ मिल रहा है, कोई दिक्कत। H12 यानी कि जो हमारा H जो है वो 12 है, इसको भी करना है बराबर। अभी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने 12 रख दिया, ठीक है, 12 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन भी 12 होना चाहिए, ऑक्सीजन भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ भी कर देते हैं, जैसे पहले हम इसको ही 12 करते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 दूनी क्या हो गया 12। अब यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और ये वाला जो है यहाँ पर थोड़ा नहीं हो रहा है, इसको करेंगे एक जगह और हमारा 6 लगेगा। कहाँ लगेगा ये हम लोगों को देखना है, ये देखो हमारा ये 6 लगेगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो चुका है गाइस। ठीक है, अब कहीं कुछ नहीं लगेगा।
कहीं कुछ जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है और इसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, और इसका समीकरण जो है वो ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हिंदी से भी मतलब याद रख लो, ये तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, इसका रिएक्शन जो है वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज बन जाता है, उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है और जल बच जाता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और नहीं हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं।